दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, चेहरे पे आपकी मुस्कान होगी। लेकिन दुविधा है, चिंता है। किस बात की दुविधा, किस बात की चिंता? बस एक ही बात की चिंता, क्यों लोग मुझे जानवर समझते हैं, जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। क्यों मेरी अंतर आत्मा को जख्मों से भर देते हैं। क्यों लोग मुझे इतनी तकलीफ क्यों देते हैं। मैंने लोगों का क्या बिगाड़ा है, मेरे ही साथ लोग गलत क्यों करते हैं। दोस्तों, ये सवाल आपके भी मन में, विचारों में होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा। यदि ऐसा होता है तो ये वीडियो अंत तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर देखिएगा एंड तक वीडियो को तो आपको पता चलेगा कि आप अपने जीवन में कैसे खुश रह सकते हैं, सुख समृद्धि को हासिल कर सकते हैं, धन दौलत को अपने जीवन में ला सकते हैं। सारे रिश्ते जो भी आपके अपने हैं उन लोगों से कैसे आप प्रेम बढ़ा सकते हैं, अपने बिगड़े हुए रिश्तों को कैसे ठीक कर सकते हैं, बिगड़ी हुई परिस्थिति को कैसे ठीक कर सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आपको वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। बात दोस्तों जब काम की होती है, बात जब बहुत ही वैल्यूएबल होती है, किसी बात की वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंट होता है, तो उस बात को जानना और समझना एक व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि लोग क्यों मेरे साथ मेरी जिंदगी का लोग क्यों मजाक बनाते हैं, मुझे ही क्यों बनाते हैं। पूरी दुनिया पड़ी है, मुझे ही लोग टारगेट करते हैं, मेरे मतलब आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, मेरी वैल्यू नहीं करते हैं, मुझे इतना गिरा हुआ समझते हैं, मैं ही दुनिया में सबसे नीच और बदकिस्मत इंसान हूं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति से हमें बाहर निकलने के लिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हमें यह समझना है कि ये जो दुनिया है, ये पूरी जो दुनिया है, इस दुनिया पर हमारा कंट्रोल हो नहीं सकता है। यदि हम चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति मेरे सोचने के जैसा, मतलब मैं जैसा विचार कर रहा हूं, जैसा सोच रहा हूं, मैं जैसा उम्मीद कर रहा हूं, लोग उस तरह के बन जाए, दुनिया उस तरह की बन जाए, मेरे घर के लोग, परिवार के लोग, पास पड़ोस के लोग, रिश्तेदार लोग मेरे उम्मीदों के जैसा बन जाए, जैसा मैं चाहता हूं वैसा व्यवहार करे, जैसा मैं सपने देखता हूं कि ऐसा रिश्ता होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। तो जब हम उम्मीद करते हैं कि लोगों से कि इस टाइप के मुझे दिखने चाहिए, इस टाइप की मुझे दुनिया चाहिए, इस टाइप के मुझे लोग चाहिए अपने जीवन में, तो यहीं पर हम सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक, जीवन की सबसे बड़ी गलती, कहने का मतलब है कि यहीं पर हम दुख को आमंत्रित कर रहे हैं, दुख को इनवाइट कर रहे हैं अपने जीवन में। जो कि हमारा जीवन ठीक ठाक चल रहा है या जीवन में हम उतने परेशान नहीं है, लेकिन अब ये साबित हो जाता है, ये प्रूफ है कि अब जब हम दुनिया से उम्मीद जोड़ लेते हैं तो साबित हो गया कि हमें दुख मिलने वाला है, हम दुख को इनवाइट कर रहे हैं अपने जीवन में। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब हमारा जन्म होता है तो क्या दुनिया हमारे साथ होती है, लोग हमारे साथ होते हैं?
जैसे हमारा जन्म होता है, जन्म हुआ था तो हम अकेले आते हैं, तो इस संसार में हम अकेले हैं और जितने भी लोग हमारे साथ हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार है। जैसा हम कर्म किए थे पूर्व में, उन कर्मों के परिणाम स्वरूप या फल के स्वरूप वो लोग मुझे या हमें अपने जीवन में मिले हैं। चाहे वो लोग अच्छे हैं या बुरे हैं। यदि बुरे कर्म थे तो बुरे लोग हैं, यदि अच्छे कर्म थे तो अच्छे लोग हैं हमारे जीवन में। जब हम दुनिया को इस नजर से देखेंगे कि दुनिया मुझे सम्मान देंगे, घर के लोग सम्मान देंगे, वो मुझे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जब हम अपनी खुशी लोगों में ढूंढना स्टार्ट करते हैं तो समझ लीजिए हम खुशी नहीं ढूंढ रहे हैं, हम दुख को ढूंढ रहे हैं। मतलब हम जितने लोगों से अटैच होंगे, अपना अटैचमेंट बढ़ाएंगे, समझ लीजिए कि उतना ज्यादा दुख हम अपने जीवन में लाने का काम करना स्टार्ट कर दिए, उतना ज्यादा दुख आएगा। लोग क्यों नहीं आपको जानवर समझेंगे? लोग क्यों नहीं आपके साथ बहुत गंदा मजाक करेंगे, बहुत बुरा व्यवहार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्योंकि ये दुनिया जिससे हम उम्मीद लगा के बैठे हैं, वो दुनिया आपसे कोई उम्मीद नहीं रखती। वो दुनिया आपके बारे में उतना नहीं सोचती है जितना हम सोचते हैं। दुनिया अपने हिसाब से, लोग अपने हिसाब से जी रहे हैं, उनको जैसा मर्जी वैसा व्यवहार कर रहे हैं, वैसा कर्म बना रहे हैं, अच्छा हो या बुरा हो। वो उनका जीवन है, उनका विचार है, उनकी सोच है। इसलिए मेरे समझ से, मेरे अनुभव से ये चीज उन्हीं लोगों को मुबारक हो। फूल माला से उनका स्वागत कीजिए कि आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपकी उम्मीदें, आपके सपने, ये सारी चीज आपको मुबारक हो। मैं अकेला आया था, अकेला हूं और अकेला ही जाऊंगा। मैं खुश रहने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना है। मुझे मेरी खुशी दूसरों में नहीं मिलेगी। दूसरों से क्या खुशी मिलेगी? मेरी खुशी मुझ में है। मैं खुद से ही खुश रहूंगा। मैं जिस खुशी को खोज रहा हूं वो खुशी मेरे ही भीतर है, मेरे ही अंतरात्मा में है, मेरे ही मन मस्तिष्क में है। तो फिर मैं व्यर्थ में अपनी खुशी बाहर की दुनिया में, लोगों में, दुनियादारी में, घर वालों में, परिवार के लोग, रिश्तेदारों में क्यों खोज रहे हैं? क्यों? जब हम अपनी खुशी लोगों में खोजेंगे ना तो दुख होगा। जब हम अपनी खुशी अपने भीतर हम जब झांकेंगे, अपने आप को अनुभव करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप को हम जब वैल्यू देंगे तो हम अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। हम अकेले ही खुश रहेंगे। हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी का साथ हमको मिले या ना मिले। आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट। हम हमेशा परफेक्ट हैं, हमें किसी की जरूरत है ही नहीं। मैं अपने काम को खुद कर सकता हूँ, मैं अपनी बुद्धि को खुद ठीक कर सकता हूँ, मैं अपनी खुशी को स्वयं पा सकता हूँ, मैं धन दौलत को खुद इकट्ठा कर सकता हूँ। इस चीज में, इस बात में मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। बस मैं और परमात्मा, मेरा रिश्ता, मेरा संबंध उससे होना चाहिए जो इस सृष्टि को चला रहा है, जिसने मुझे बनाया है। मैं अपने आप पे गर्व करता हूँ, जिसने मुझे बनाया उसको धन्यवाद देता हूँ। इसलिए मैं उस परम पिता परमेश्वर के सामने शीश झुकाता हूँ और इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि उनकी कृपा से मैं बोल पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, इस दुनिया में जी पा रहा हूँ, जो भी सपने देख पा रहा हूँ, सब उनकी कृपा से है। तो आगे का जो मेरा जीवन है वो बेहतर होगा, बढ़िया होगा, उनकी कृपा से सब कुछ होगा। तो ये कौन लोग हैं जो मेरी जिंदगी को नरक बना रहे हैं या मेरी जिंदगी को मतलब स्वर्ग जैसा बना रहे हैं? ये कोई लोग नहीं है, ये लोग है ही नहीं। न नरक बनाने वाले हैं, न स्वर्ग बनाने वाले हैं। हम खुद अपनी सोच को
नर्क और स्वर्ग बना लिए हैं। जैसा हम सोचते हैं, जैसा विचारों में लाते हैं, वैसे ही हम वैसे ही बन जाते हैं। यदि हम आज से ये फील करें कि मुझे खुश रहना है, मुझे किसी से टेंशन नहीं लेना है, किसी से उम्मीद नहीं रखना है, गंदे कर्म नहीं बनाने हैं, अच्छा व्यवहार करना है, मिलजुल के लोगों के साथ अच्छे से रहना है, भले ही लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, ये उनकी सोच, उनका विचार, उनको मुबारक। मेरी सोच, मेरे विचार, मुझे मुबारक। तो मुझे आता है, समझ में आता है कि मुझे अपने जीवन में कैसे खुश रहना है, किसके शरण में जाना है, किसको धन्यवाद देना है। इस पूरी सृष्टि को जो चला रहा है वो मालिक है, वो परम पिता परमेश्वर, जिसके बेस पर, जिसके बल पर आज हम इतना गुरूर, घमंड और मतलब सपने देख रहे हैं। बहुत लोगों को गुरूर है, किसी को घमंड है, किसी को मतलब कि वो है, मतलब किसी को इस बात की मतलब बहुत खुशी है कि परमात्मा की कृपा से ये हो रहा है। तो अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं। तो जब हम अपने विचारों को पॉजिटिव बनाते हैं, अपने कर्म को अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, दुनिया क्या कर रही है उस समय हम अपने आंखों पे पर्दा डाल लेते हैं। मुझे नहीं देखना है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्या लोग बोल रहे हैं, क्या लोग कर रहे हैं, क्या लोग सुन रहे हैं, कान बंद, आंख बंद, न दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। दुनिया को जो बाजा बजाना है बजाते रहो, और मुझे जो बाजा बजाना है वो मुझे समझ में आता है। दोस्तों, जब हम अपने जीवन को निष्पक्ष भाव से, प्रेम भाव से, एक समझदारी के भाव से कि हम एक इंसान हैं और इंसान होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं दूसरे इंसानों की कद्र करूं, लोगों के बारे में गलत ना सोचूं और ना उनके साथ गलत करूं, मैं अपने जगह पे सही रहूं, मेरे कर्म, मेरे विचार अच्छे रहें। मुझे बस इस चीज के लिए मुझे प्रयास करना है। ये चीज मेरे भीतर होनी चाहिए। ये गुण यदि मेरे भीतर हैं तो मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं, सबसे अमीर इंसान हूं और सबसे मतलब कि बेहतर अच्छा इंसान हूं। मेरे आगे कोई है ही नहीं। मतलब ये दुनिया के लोग मुझे क्या खुशी देंगे, ये दुनिया वाले क्या खुशी देंगे। जो खुशी मुझे चाहिए वो मेरे पास है, और जो खुशी मुझे जहां मिलेगी मुझे वहां जाना है, उस दरबार में जाना है। वहां मतलब कम से कम हम किसी चीज के लिए हमें धन्यवाद तो देना है कि हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो सोच है वो ऐसी है कि दुनिया एक तरफ, मेरे अच्छे विचार, अच्छे कर्म एक तरफ, जिसमें लोगों की भलाई, लोगों के लिए अच्छा सोचना, परमात्मा को धन्यवाद देना, उनके शरण में जाना, उनका नाम लेना, जो पूरी सृष्टि को चला रहा है उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं। ये भाव, ये विचार आपके जीवन को स्वर्ग बनाता है। और इस बात को जो नहीं समझता है और जो अब तक नहीं समझा है वो निश्चित रूप से दुनिया में भटकता है, ठोकरे खाता है, धोखा खाता है, ठगा जाता है, लोग छल करते हैं, नफरत करते हैं, अब क्या क्या नहीं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, आपको भी पता होगा। इसलिए इन सब चीजों से यदि आप बाहर निकलना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो बस खुद पे विश्वास रखिए, खुद से प्रेम करिए। आपकी खुशी आपके भीतर है। आप बस अपने दिमाग को, बुद्धि को उस लेवल तक ले जाइए। जैसे ही आप अपने बुद्धि को उस लेवल तक ले जाएंगे दोस्तों, आपको किसी भी बात की टेंशन नहीं होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, किसी भी बात की चिंता
टेंशन नहीं होगी। आपकी अंतरात्मा आनंद से भर जाएगी, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके जीवन में आप यही चाहते हैं ना, पैसा हो, अच्छे रिश्ते हो, अच्छे लोग हो, मुझे सम्मान मिले, नाम मिले, शोहरत मिले, यही चाहते हैं ना। ये बहुत कम चाहते हैं आप, आपको इससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। जैसा मैंने बताया, यदि आप इस बात को समझ जाते हैं और अपने जीवन में इस बात को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो लोग आपको जानवर नहीं, लोग आपको मतलब ईश्वर के समान, ईश्वरीय रूप लोग आपके भीतर देखेंगे कि आप ईश्वर के समान हैं। आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे, आपको लोग इज्जत देंगे, मतलब खुशियां चारों तरफ से मिलेगी। आप उन खुशियों को समेट नहीं पाएंगे, ये विश्वास करिए। इस वीडियो को यदि आप यहाँ तक देख लिए हैं तो बस अब एक काम और करिए। वीडियो तो अच्छा लगा होगा आई होप की, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि और जो वीडियोस आने वाली है वो एक से बढ़कर एक वीडियो होंगी, इस बात की गारंटी है। और अब आपको ये वीडियो उन सभी लोगों तक शेयर करना है जो सच में दुखी हैं, परेशान हैं, जो लोग आपके साथ गलत करते हैं, उनके पास भेजिए, ताकि उनकी भी आंख तो कम से कम खुले, समझ तो पाए बात, ताकि आने वाले समय में वो लोग आपके प्रति अच्छा व्यवहार करें। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब मेरा है कि हम इस संसार में अकेले हैं और अकेले ही हम खुश रह सकते हैं। जैसे ही हम खोजेंगे खुशी, जैसा कि मैंने बताया, बाहर, तो फिर हम खुश नहीं रह पाएंगे। अपने आप से बोले ना कि हम अपने आप में बेहतर है, परफेक्ट है, आई एम परफेक्ट, मेरे में कोई कमी ही नहीं है, कोई कमी नहीं है, मेरे पास जो भी चीज है, जितना है पर्याप्त है, मैं खुश हूं, बस आई एम परफेक्ट, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं। मेरा दुख, मेरी खुशी सब मेरे पास है। मुझे उन चीजों से निपटना आता है, उन चीजों से बाहर निकलना आता है, दुनिया की कोई जरूरत नहीं है मुझे। बस इसके बाद देखिए, जिंदगी स्वर्ग नहीं बना तो फिर कहिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।